हेलो दोस्तों, आर के पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग खान जीएस एकेडमी की जो है आरबीडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आ गए हैं, जो कि 2025 का जो है नया प्रैक्टिस सेट है। 2025 का ये 2024 वाला जो है प्रीवियस PYQ नहीं है, जो 2024 में पूछा गया था। ये 2025 का नया सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। वाशिंगटन जो है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, जो वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 15वीं शताब्दी में कौन व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन कौन पहुँचे थे? तो पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 1498 में जो है वास्को डी गामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में जो है बारदोली सत्याग्रह होता है, और ये जो कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था अमेरिका में? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो है अमेरिका में नागरिक आंदोलन शुरुआत किया गया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? राष्ट्रवाद की अवधारणा को किसने जन्म दिया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। 1789 में फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो क्या बजाते थे बिस्मिल्लाह खां? तो हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य बजाते थे। इन्हें भारत रत्न भी से भी सम्मानित किया गया है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? डुमराव बिहार में हुआ था। ठीक है, 2006 में इनकी मृत्यु हो गई। 1916 में इनका जन्म हुआ था डुमराव बिहार में। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का दोस्तों, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कार्ल मार्क्स जो है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पोलैंड जो है जर्मनी पर आक्रमण कर देता है। 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण होता है, यानी कि पोलैंड पर जो है जर्मनी आक्रमण कर देता है 1939 में, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो जैसा कि ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो किसने आक्रमण किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एडोल्फ हिटलर जो है जर्मनी की तरफ से कौन आक्रमण करता है? एडोल्फ हिटलर के द्वारा 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है सौरमंडल के जो है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो शब्द क्या है? एल नीनो क्या है? तो एल नीनो जो है स्पेनिश शब्द है। कैसा शब्द है? स्पेनिश शब्द है। उष्ण कटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहते हैं। एल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा गंगा नदी पे। राजेंद्र सेतु कहाँ पे है? गंगा नदी पे हो जाएगा। ये राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है। यह बिहार के मोकामा में बना है। कहाँ पे? बिहार के मोकामा में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा भागीरथी नदी से कहाँ पे मिलती है? अलकनंदा पूछ रहा है, भागीरथी नदी में कहाँ से मिलती है? तो हो जाएगा 13 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देवप्रयाग में। अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। अलकनंदा भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु ऑप्शन सी इज राइट है, उष्ण कटिबंधीय मानसून है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील हो जाएगा वुलर झील, जो है कश्मीर में। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील
कौन सा हो जाएगा, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो सबसे उत्तरी पर्वतमाला हिमाद्री के नाम से जानी जाती है, हिमाद्री। हिमालय पर्वत भारत में नंगा पर्वत से लेकर कहाँ पे है, नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। हिमालय मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। इसकी सबसे उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहते हैं और सबसे दक्षिणी पर्वतमाला का शिवालिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता? तो ऑप्शन सी, यादव पायेंग को जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यादव पायेंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कैसे हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। महाभियोग शब्द का यूज जो है आर्टिकल 61 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका ऑप्शन बी इज राइट है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किस में निहित होती है? तो जनता में निहित होती है। किसमें? जनता में निहित होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट। राष्ट्रपति जो है भारत के CAG की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 148 के तहत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही थी? मीरा कुमार हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1952 को भारत की लोकसभा की स्थापना 1952 को हुई थी। ठीक है, मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर का, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए कौन चुने गए थे? तो हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सबसे कम समय के लिए चुने गए थे। ये 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहे थे, मतलब समझ लीजिए सबसे कम समय तक रहे थे। 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट। राष्ट्रपति के द्वारा जो है मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित किया जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन कर लें। 26 नंबर का हमारा, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? संपत्ति का अधिकार जो है अब जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानून के अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। अभी आर्टिकल 300A में जो है उनके अंतर्गत आता है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति का 5 वर्षों का होता है। आर्टिकल 63 में इसके कार्यकाल के बारे में उल्लेखित है। उपराष्ट्रपति के बारे में कहाँ पे है? आर्टिकल 63 में 5 वर्षों का होता है। आर्टिकल 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ पे लागू हुआ था? तो ऑप्शन सी, अमेरिका में लिखित संविधान सबसे पहले लागू हुआ था। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी जो था, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सुविकसित सिंचाई प्रणाली के द्वारा जो है एक वर्ष में 3 फसल उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कच्चा माल व हाथ से मुद्रा को क्या कहा जाता है? कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इज, कार्यशील पूंजी को जो है कच्चा माल और हाथ में मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का हमारा क्वेश्चन, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, श्रम जो है, श्रम के कारण सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है श्रम। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन संबंधित है? तो श्वेत क्रांति में क्या उत्पन्न हुआ था? दूध हुआ था, सबसे
अधिक उत्पादन हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दूध से है। और जो है श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भूमि भी आवश्यक है, श्रम और भौतिक पूंजी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, भौतिक पूंजी और भूमि दोनों, और श्रम भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसका ऑप्शन डी इज राइट। आरबीआई जो है भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जीडीपी का तात्पर्य क्या है? जीडीपी का तात्पर्य क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन बी इज राइट। सकल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या हो जाते हैं? तो इसका हो जाएगा 38 नंबर की बात की जाए तो 38 का ऑप्शन सी, जब लोग जो है, जब लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता, थोड़ा बहुत काम मिलता है, तो उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का हमारा क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि मौसमी बेरोजगारी भी और छुपी हुई बेरोजगारी, दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? जनवरी 2021 के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट। बेंगलुरु में जो है टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कंपनी खोली है। कहाँ पे? बेंगलुरु। 41 नंबर का राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? ऑप्शन डी इज राइट। उत्पादन के साधनों से आय जो है राष्ट्रीय आय कहलाती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा कहाँ पे, मोटेरा का नाम क्या रखा गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 43 नंबर का हमारा क्वेश्चन, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो हिरोशिमा कविता के रचयिता डॉक्टर सचिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अगे जो है हिरोशिमा कविता के रचयिता। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ऑप्शन सी इज राइट, बिहार। 45 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ पे? द हेग में। द हेग में जो है नीदरलैंड के द हेग में 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 193 देश है इसमें। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन थे? अमेरिका के जोआन डोनोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का, अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अम्बेडकर जयंती जो है ऑप्शन सी यानी कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, 14 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एम्पियर की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर की एसआई यूनिट क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट। विद्युत प्रवाह का जो है एम्पियर होता है, विद्युत प्रवाह का एसआई यूनिट एम्पियर। 49 नंबर का हमारा क्वेश्चन, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो ऑप्शन ए है क्वांटम फिजिक्स की वजह से। न्यूटन का सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स की वजह से परिष्कृत हुआ। 50 नंबर का, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? उपग्रह के प्रक्षेपण में किसका यूज होता है? तो ऑप्शन सी इज राइट, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ग्रेविटेशनल सिद्धांत का जो है उपग्रहों के प्रक्षेपण में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने न्यूटनवाद को झूठा किसने करार दिया था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था, क्वांटम फिजिक्स। 52 नंबर का हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। तो हो जाएगा 52 नंबर का हो जाएगा आपका जाके ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, यानी कि बी सही है और
दो जो है गलत है। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है। ट्रांसफार्मर के ऐसा उपकरण जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति संचरण में उसका यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 53 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पिक्नोमीटर का। द्रवों का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का यूज जो है द्रवों का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। एनीमोमीटर का यूज कहाँ पे? पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का, पृथ्वी तल पर पवन मापने के लिए, पवन का वेग मापने के लिए। और बेबामीटर का मिट्टी के यांत्रिक गुणों को नापने के लिए बेबामीटर का यूज होता है। यूडियोमीटर का यूज होता है गैस मिश्रण के आयतन को मापने के लिए, गैस मिश्रण के मापने के लिए यूडियोमीटर का। और पिक्नोमीटर का यूज होता है द्रवों का घनत्व पिक्नोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो है ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 455 से 390 न्यूटन मीटर जो होता है बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। यहाँ दिया हुआ है विभिन्न रंग की तरंग दैर्घ्य। तो बैंगनी का होता है 455 से 390, नीला का कितना होता है 440 से 485, नारंगी का 625 690, लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है 740 से 622 न्यूटन मीटर। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पटाखा जो है हरे रंग को प्रदर्शित करता है? बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ से रसायन से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की वजह से लाल रंग होता है, सोडियम नाइट्रेट की वजह से पीला रंग होता है, बेरियम क्लोराइड की वजह से हरा रंग होता है, कॉपर क्लोराइड के कारण क्या होता है नीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगता है, क्यों पिघलने लगता है? तो 56 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। 57 नंबर का हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर जो है। अधातु कौन सा है जो कक्षीय जो कमरा के तापमान पर द्रव रहता है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। 58 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 59 नंबर का, CH3COOH2 CH3 डैश का सूत्र है, किसका सूत्र है? तो 59 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एथिल इथेनेट का जो है सूत्र है। 60 नंबर का हमारा क्वेश्चन, मक्खन डैश का उदाहरण, मक्खन किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी पायास का उदाहरण है। इमल्सन का उदाहरण क्या है? मक्खन। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो निम्न किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एप्सम सॉल्ट में जो होता है क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर। अंगूर खेती विटीकल्चर। और सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? देखिए सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन को, रेशम उद्योग को सेरीकल्चर, मछली पालन को एक्वीकल्चर कहा जाता है, रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना जो है मोरीकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम? B6 का दूसरा नाम क्या है? पैराडॉक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का है, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? TMV का पूर्ण रूप पूछ रहा है, इसका हो जाएगा TMV का पूर्ण रूप टोबैको मोज़ेक वायरस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन कौन पैदा करता है? अग्नाशय के द्वारा जो इंसुलिन निकलता है, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन है, 1930 में CV रमन ने डैश के लिए नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? CV रमन को नोबेल पुरस्कार तो भौतिक शास्त्र में जो है भौतिक शास्त्र के लिए इनको मिला था। सर वेंकट रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार, 1954 भारत रत्न और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का,
रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने करी थी? तो उसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा जो है रक्त समूह प्रणाली की खोज की गई थी 1900 में। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पुष्प के परागकोश में। पराग का उत्पादन कहाँ? तो परागकोश में होता है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार कौन सा जीवाणु होता है? तो ऑप्शन बी कोकस जो होता है अंडाकार या गोलाकार कोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का, यहाँ पे 70 नंबर का मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसमें, मतलब 71 नंबर का है, 71 का ए हो जाएगा। बहत्तर का क्या हो जाएगा? 72 का डी हो जाएगा, 72 का। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 73 नंबर की बात की जाए तो इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा 1734। 74 का डी हो जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर। 75 की बात की जाए तो 75 का क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। 76 का ए हो जाएगा। 77 की बात की जाए तो 77 का डी हो जाएगा। 16 से ही 2/3% लाभ होगा। 78 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 79 की बात की जाए तो 79 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट, 3 वर्ष हो जाएगा। 80 की बात की जाए, 80 का क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा सही मूलानुपाती सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन का डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुलक माइनस माध्य बट्टे 3 बराबर क्या? माध्यिका इक्वल टू माध्यिका माइनस माध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? भाषा में अभिव्यक्ति कितने रूप हैं? ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाए, 2। कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता है तब तक शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी इज राइट, पद कहते हैं। जब कोई शब्द जब किसी वाक्य का अंश नहीं बन पाता है तब तक शब्द रहता है, जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर का, अर्थ के आधार पर वाक्य का सही प्रकार निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो सी इज राइट, पर प्रश्नबोधक अज्ञातार्थक ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर का, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा। वस्तुओं को विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का स्थान पर युक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। 85 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस प्रक्रिया का क्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी इज राइट, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? तो सूरदास की काव्य की बात की जाए तो 86 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन डी, यानी कि सूरदास की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा के रूप में लिखते थे। इनकी ग्रंथ कौन? सूर सागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूर सरावली, ये सब प्रमुख रचनाएं इनकी। 87 नंबर की बात करें, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उसके भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौराहा किस तरह का सामासिक शब्द है? चौराहा में किस तरह का सामासिक? द्विगु समास, यानी कि जिसमें संख्याओं का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। 89 का फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल सैंटियागो इज लोकेटेड नियर ट्रेस मैक्सिको बॉर्डर, तो इसका हो जाएगा द का प्रयोग होगा यहाँ पे, द मैक्सिको बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग, द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप, तो इसका ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द मास्टर इंक्वायरीज इफ हैज बीन द मैप, सीन द मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल का एंटोनिम क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट, नेचुरल। 92 नंबर का हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा द प्लूरल ऑफ गूस, गूस का प्लूरल क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सी इज गीज। 93 नंबर का, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट वन
डेट बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड। एक्सोरबेंट का क्या हो जाएगा? 93 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वुड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 94 नंबर का हमारा क्वेश्चन, fill in the blanks with appropriate from the given options। He dashed 2 wickets before play was in the interrupted by the rain। तो इसका हो जाएगा 94 नंबर का ऑप्शन इज हैड टेकन। 95 नंबर का हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रीपोजिशन इसमें कौन सा लगेगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट है, इन प्रीपोजिशन लगेगा। पिक 1996 नंबर का है, पिक अप द वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस विच इज सिमिलर टू द वर्ड आस्क्ड इन इनक्लीमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 96 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी में क्या है ऑप्शन? तो ऑप्शन सी यानी कि रेगुरोस हो जाएगा, रेगुरोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का करंट अफेयर का, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थल पे हुआ था, कौन शहर में हुआ था? तो ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफ्रीकी संघ को G20 स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन सी 2023 में जो है अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 का, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में किस देश में गरीबों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी भारत में गरीबों की संख्या सर्वाधिक। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका उद्देश्य युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और कौशल प्रदान करना था? ऑप्शन ए इज राइट, बिहार के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया